Hey everyone, welcome back to the accountancy class. So this is class number 3 of rectification of errors. लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन को करना सीख लिया था ना, कि रेक्टिफिकेशन करते कैसे हैं, किसी गलती को हम ठीक कैसे करते हैं. बट लास्ट क्लास में हमने सीखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर्स, कि अगर आपने गलती सिर्फ एक अकाउंट में करी है, वन साइड पे करिए, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया था. बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए थे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स. तो पहले ये समझते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स का मतलब क्या है. टू साइडेड एरर्स का मतलब है कि जो गलती हुई है वो अब दोनों साइड पे हुई है, मतलब डेबिट में भी गलती हुई है और आपकी क्रेडिट में भी गलती हुई है. वन साइड का मतलब था कि सिर्फ एक साइड में, एक अकाउंट में. यस और नो. टू साइड का मतलब है कि कम से कम अब यहां पे एटलीस्ट दो अकाउंट्स में आपसे मिस्टेक हो गई है, एटलीस्ट टू अकाउंट्स. तो यहाँ पे जो आपने एरर कमिट किया है, जो आपने गलती कर दी है, कम से कम दो अकाउंट्स में तो करी है. यस और नो. डेबिट में भी गलती हो गई और आपने कर दी क्रेडिट में भी गलती. तो वन साइड में क्या आता है कि वन साइड में आप कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही साइड में गलती हुई थी. जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपके पास डेबिट में भी कुछ होना चाहिए और आपके पास क्रेडिट में भी कुछ होना चाहिए. यस और नो. तो टू साइडेड एरर्स में हम पास करेंगे जर्नल एंट्री, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री. तो टू साइडेड एरर्स कैसे ठीक होंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री से. रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब ऐसी जर्नल एंट्री जो आपकी जो गलती है उसको ठीक कर देगी. है ना? बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देखो, तो सबसे पहले आपको टू साइडेड एरर्स का मतलब समझ में आ गया कि भाई जो आपने मिस्टेक करी है वो दोनों साइड में हुई है, कम से कम दो अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं. और क्योंकि कम से कम दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, आप इजीली एक एंट्री पास कर पाओगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री. राइट. सो अब जो हमारे टू साइडेड एरर्स है ना, उसको मैं चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. कौन से चार पार्ट्स? देखो, सबसे पहला पार्ट हमारा होगा कि एरर ऑफ रिकॉर्डिंग. एरर ऑफ रिकॉर्डिंग. एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि आपने एंट्री को रिकॉर्ड करते टाइम गलत कर दिया. आपने कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम, रिकॉर्डिंग मतलब या तो आप जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे थे, वहां पे आपने गलती कर दी. तो देखो, एक मुझे बात बताओ, अगर आपने रिकॉर्डिंग में गलती कर दी, मतलब डेबिट भी गलत है और आपका क्रेडिट भी गलत है. दोनों चीजें गलत होंगी. अगर एंट्री आपने गलत करी है तो पोस्टिंग भी गलत करी होगी. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक एंट्री पास करनी थी परचेज की, सिंपल कैश परचेज करिए 500 की. कितने की? 500 की. अगर आप उसको कर दो 5000 से, आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो परचेज टू कैश 5000 से, तो दिस इज एरर ऑफ रिकॉर्डिंग. आपने रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलती करी है और दोनों अकाउंट में गलती करी है. ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट में गलती हुई है, नहीं, परचेज भी गलत है, कैश भी गलत है. यस और नो. तो क्या हो गया आपका टू साइडेड एरर. और कौन सा टू साइडेड एरर? आपका एरर ऑफ रिकॉर्डिंग. तो मतलब जब आपसे गलती जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ टू साइडेड एरर्स. ये हो गया हमारा पहला पार्ट. दूसरा होता है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट. क्या बोला मैंने? एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट. अभी समझाता हूं. एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट. देखो, मान लेते हैं कि आपको जो एंट्री पास करनी थी वो ये एंट्री पास करनी थी, परचेज टू कैश. परचेज टू कैश 500 से, करेक्ट. 500 से आपको ये एंट्री करनी थी. ठीक है, आपने ये एंट्री बेशक पास कर दी, आपने जर्नल में परचेज टू कैश ही लिखा, लेकिन जब पोस्टिंग करनी थी परचेज अकाउंट की, अब परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट में उसकी पोस्टिंग होगी. परचेज अकाउंट की जगह आपने पोस्टिंग कर दी सेल्स अकाउंट में. किसमें पोस्टिंग कर दी? सेल्स अकाउंट में. इसको बोलते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट. आपने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी. क्या यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? 100%. क्यों? क्योंकि भाई परचेस अकाउंट डेबिट होना था, वो भी नहीं हुआ, गलती हो गई. सेल्स अकाउंट, आपने सेल्स अकाउंट में एंट्री कर दी, क्या वो होनी थी? नहीं होनी थी. तो कम से कम दो अकाउंट्स में गलती हुई या नहीं हुई? हो गई ना. तो ये हो गया अनदर टू साइडेड एरर. और एरर का नाम क्या है? एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट. मैं आपको हेडिंग्स क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं जो आपको चार हेडिंग्स बताऊंगा ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं हेडिंग वाइज आपको समझाते जाऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक को कैसे कैसे आपको रेक्टिफाई करना है, तो ईजी हो जाएगा बहुत. ठीक है, सेकेंड हमारा हो चुका है. उसके बाद है थर्ड एरर. थर्ड है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है,
एरर ऑफ प्रिंसिपल मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपने सिंपली क्या किया। एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपको मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया। तो सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूं कि आपने अकाउंट डेबिट करना था, लेट्स से मशीन, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना था मशीन अकाउंट, लेकिन आपने डेबिट कौन सा कर दिया, रिपेयर अकाउंट, मेंटेनेंस अकाउंट, कोई और अकाउंट। यस और नो? तो डेबिट तो सही किया, अकाउंट डेबिट होना था डेबिट ही किया, लेकिन गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, मशीन अकाउंट करना चाहिए था लेकिन मशीन अकाउंट किया नहीं, आपने किसको कर दिया, रिपेयर अकाउंट को। तो दो अकाउंट में गलती हो गई। यस और नो? तो उसको ठीक कैसे करेंगे, अगेन उसको सीखेंगे। लास्ट हमारा आएगा फोर्थ, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। जो हमारा फोर्थ एरर होगा दैट विल बी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कंप्लीट ओमिशन, मतलब आप एंट्री करना ही भूल गए, आपने एंट्री ही नहीं करी। बात समझ में आई? तो ये बेसिकली है हमारे 4 एरर्स टू साइडेड एरर्स में जो हो सकते हैं। ठीक है, इन चारों को हम एक एक करके आराम से समझेंगे कि इन चारों को ठीक कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये है फोर्थ। तो ये 4 हमारे हैं टू साइडेड एरर्स, इनको रेक्टिफाई कैसे करना ये सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग से, उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे देखो। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि या तो आपसे जर्नल में गलती हो गई है, जर्नल में एंट्री करते टाइम, रिकॉर्ड करते टाइम, या अगर आप सब्सिडरी बुक्स बना रहे हो तो सब्सिडरी बुक्स में आपसे गलती हो चुकी है। ठीक है, और क्योंकि जर्नल में रिकॉर्डिंग के टाइम आपने मिस्टेक कर दी है तो इसका मतलब पोस्टिंग में भी मिस्टेक हुई होगी। यस और नो? तो अगर आपने रिकॉर्डिंग गलत करी है तो पोस्टिंग भी गलत करी होगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। पहला एग्जांपल क्या है कि मान लो आपने सेल करी पिंकू को, सेल करी है आपने पिंकू को 570 की, क्रेडिट सेल टू पिंकू, क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज लेट्स से 570 टू पिंकू। पिंकू याद है ना आपको? क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 570 टू पिंकू। आगे लिखा हुआ है रिकॉर्डेड एज रुपीज 750। ओके, तो सबसे पहले समझो कि वो बोल क्या रहा है। वो कह रहा है कि भाई आपने पिंकू को करी है क्रेडिट सेल 570 की, लेकिन आपने रिकॉर्ड कितने की कर दी, 750 की। रिकॉर्डेड का मतलब समझ में आ गया, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में। ठीक है, 570 की आपने सेल करी पिंकू को। तो बेसिकली जब भी ये आपको एरर गिवन होगा तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक ये तो है जो करेक्ट होना चाहिए था, ये जो है जो होना चाहिए था, जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन है, ये है जो आपने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मैं आपको एक बहुत ही ईजी सा मेथड समझाने वाला हूं जिसके अकॉर्डिंग आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री आपकी बुक से थोड़ा सा अलग है ये, करेक्ट एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी। इसकी करेक्ट एंट्री क्या है, आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल करिए पिंकू को, तो एंट्री विल बी पिंकू टू सेल्स अकाउंट। जर्नल सब बच्चों को आता ही होगा, पिंकू टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने की, 570 की। चलो जी, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन बात यह है कि ये एंट्री हुई नहीं। हाँ या ना? लेकिन ये एंट्री आपने करी नहीं है, तो यहां लिखेंगे रॉन्ग एंट्री। जो एंट्री आपने गलत कर दी है, जो एंट्री आपसे गलत हो गई है, रॉन्ग एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, आपने ये ट्रांजैक्शन 750 से रिकॉर्ड कर दी, तो मतलब अकाउंट तो सही डेबिट करें, पिंकू को ही डेबिट करा, लेकिन 750 से, 750 टू सेल्स अकाउंट। अच्छा जी, ठीक है, सेल्स अकाउंट। अब कोई भी एरर आ जाए, रिकॉर्डिंग वाला आ जाए, आगे कोई भी आ जाए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। और यहां मैं लिखता हूं रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, जो एंट्री आपको करनी है, ये जो है आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। ये दोनों तो वर्किंग में आपको करने हैं। ठीक है, आप रफ में कर सकते हो, कैसे भी कर लो, आंसर आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री है। अब कैसे करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनोगे। सबसे पहले आप देखोगे करेक्ट एंट्री को। किसको? करेक्ट एंट्री को। करेक्ट एंट्री में सबसे पहला अकाउंट है पिंकू। क्या है? पिंकू। ठीक है, आपने पिंकू देख लिया, पिंकू डेबिट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। उसके बाद देखो रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट 750 से क्या हुआ है, डेबिट। अब आपको एक वर्किंग करनी है, क्या करनी है, पिंकू की वर्किंग करनी है। पिंकू की वर्किंग करोगे कि भाई सही क्या है, डेबिट 570 से, तो यहां आपने लिखा कि डेबिट होना चाहिए था 570 से। कितने से? 570 से। चलो जी ठीक है, ये मैं पिंकू की वर्किंग कर रहा हूं, यहां मैं लिखता हूं पिंकू। ये आपको रफ में वर्किंग करनी है।
पिंकू की वर्किंग है कि भाई डेबिट होना चाहिए था 570 से, ठीक है, लेकिन आपने डेबिट कर दिया 750 से। ये जो रॉन्ग एंट्री होगी, जो रॉन्ग एंट्री में आप एंट्री लिख रहे हो ना, जो भी आपने पिंकू के अकाउंट को किया है, अगर डेबिट किया है, यहां लिखना है आपको क्रेडिट 750 से। क्यों? क्योंकि भाई ये तो गलत है, आपने उसको 750 से डेबिट कर रखा है, नहीं होना चाहिए था। उसको क्या कर दोगे? कैंसिल आउट कर दोगे। कैंसिल करने का मतलब क्या है? अगर आपने किसी अकाउंट को डेबिट कर रखा है, आपको उसको नलीफाई करना है, उसको कैंसिल करना है। अगर मैं उसको उसी अमाउंट से क्रेडिट कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा वो अकाउंट। तो मैंने क्या किया कि भाई इसको मैंने कर दिया 750 से क्रेडिट, 570 से डेबिट होना चाहिए था, तो मैंने लिखा डेबिट 570। यहां पे आपने 750 से डेबिट कर रखा है, क्या कर दूंगा उसको, अगर मैं क्रेडिट कर दूंगा तो वो अकाउंट खत्म हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? बहुत आसान सा मेथड है, स्टार्टिंग के 2-3 अच्छे से समझ लो, उसके बाद तो फटाफट से कर लोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने ये देखा कि पिंकू का अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था वो आपने यहाँ पे लिख दिया 570 से डेबिट। उसके बाद देखो क्या रॉन्ग एंट्री में पिंकू आ रहा है? हाँ आ रहा है। कितना आ रहा है? डेबिट आ रहा है 750 से, उसको मुझे खत्म करना है। ये गलत है, तो मैंने खत्म करने के लिए लिख दिया उसको क्रेडिट में 750। यस और नो? अब आप इसका निकालोगे नेट इफेक्ट, कि इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि भाई कौन सी अमाउंट बड़ी है, कौन सी अमाउंट आपकी बड़ी है। 750 बड़ी है, अमाउंट कौन सी लार्जर है? 750। उसी का साइन आपको नीचे लगाना है। तो जोन सी भी अमाउंट आपकी बड़ी है, यहां पे 750 बड़ी है, 750 आपका अमाउंट जो है वो बड़ा है, करेक्ट। उसी का साइन आपको लगाना है, उसके सामने आपने क्या लिखा हुआ? क्रेडिट, तो क्रेडिट होगा। यस और नो? उसके बाद आप कर दो इन दोनों को माइनस, मतलब 750 माइनस 570, 180। तो इसका मतलब पिंकू का अकाउंट 180 से हो जाना चाहिए क्रेडिट। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर ये कंफ्यूजिंग है, ट्रस्ट मी, इससे सिंपल मेथड नहीं है, बुक में भी नहीं दे रखा। 2-3 ट्रांजैक्शन अच्छे से मेरे साथ कर लो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको बहुत इजी लगेगा। शायद आप ये वाला मेथड पहली बार देख रहे हो या कुछ भी हो रहा है, समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आपने क्या किया? डेबिट करा 570 से, जो होना चाहिए था, तो दिस इज द करेक्ट वन। यस और नो? उसके बाद जो आपने रॉन्ग किया था उसका आपने रिवर्सल कर दिया, दिस इज रिवर्सल एंड दिस इज द नेट इफेक्ट। ये है नेट इफेक्ट। बात समझ में आई? अभी तो हमने पहला अकाउंट किया है, अभी ऐसे बहुत सारे अकाउंट प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। क्रेडिट कर दिया 180 से, तो इसका मतलब पिंकू का अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट 180 से। आपने यहां पे लिखा टू पिंकू 180, बस हो गया। हाँ या ना? ये आपने पिंकू की वर्किंग कर दी। अगर आपको लग रहा है टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा नहीं, अभी तो मैंने पहला कराया है, धीरे धीरे स्पीड हमारी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेल्स अकाउंट पे। किस पे आते हैं? सेल्स अकाउंट पे, ठीक है। अगर मैं सेल्स अकाउंट का भी देखूं बिल्कुल ऐसे ही, सेल्स अकाउंट का मैं बिल्कुल ऐसे ही देखूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सेल्स अकाउंट का अगर मुझे देखना है, आपको पता है आपको करना है उसको क्रेडिट। क्या करना है? क्रेडिट। यहां पे मैं सेल्स का कर लेता हूं। सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है 570 से, तो पहले आपने वो लिख दिया कि ये मुझे करना है क्रेडिट। उसके बाद आपने रॉन्ग एंट्री में गए, रॉन्ग एंट्री में देखा कि आपने सेल्स अकाउंट को क्या कर रखा है? क्रेडिट ही कर रखा है। उल्टा करना है, ऑपोजिट करना है, इसका मतलब डेबिट कर दो। कितने अमाउंट से? 750 से, 750 से, बस। तो जो करेक्ट है वो लिख दिया, जो आपने कर रखा है मतलब गलत कर रखा है उसको आपने रिवर्स कर दिया, उसका साइन आपने रिवर्स कर दिया। उसके बाद देखो कौन सी अमाउंट बड़ी है? 750 बड़ी है, उसका साइन क्या है? डेबिट, यहां लिख दिया डेबिट। दोनों को माइनस करेंगे, अगेन कितना आएगा? 180। तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट हो जाएगी मेरी डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 180 से। बस ये है आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कि सेल्स अकाउंट आपका क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए 180 से, और पिंकू का अकाउंट आपका 180 से होना चाहिए क्रेडिट। जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आया घबराओ मत, ऐसे 5 एग्जाम्पल्स कराऊंगा, जब तक आप 5th पे पहुंचोगे आपके टिप्स पे होगा वो मेथड, ठीक है, टेंशन मत लो। सेकंड एग्जांपल देखो, राइट, सेकंड ट्रांजेक्शन दिख रही है, आराम से पढ़ते हैं कि सेकंड ट्रांजेक्शन में आपको क्या गिवन है। क्रेडिट सेल ऑफ ₹850 टू पिंकू, ठीक है, तो मतलब आपने पिंकू को सेल करी है क्रेडिट 850 की, तो ये तो हो गई ट्रांजेक्शन जो आपको रिकॉर्ड करनी थी। वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीमी। हुआ क्या है कि भाई आपने पिंकू को सेल करी, लेकिन आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया कि आपने मीमी को सेल करी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। यहां मैं क्या लिख रहा हूं? करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, ठीक है, करेक्ट एंट्री लिखते हैं। तो मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगी। सब बच्चों को पता है कि भाई आपने पिंकू को सेल करी है, तो पिंकू होगा डेबिट, पिंकू विल बी डेबिटेड
बाय 850 टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन आपने ये करी नहीं। ठीक है, आपने क्या करी है, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री जो आपने कर दी, देखो आपने क्या एंट्री करी है, आपने कर दी वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीमी। इसका मतलब आपने सोचा कि मीमी को सेल हुई है, तो आपने मीमी को डेबिट किया कितने से, 850 से ही। अमाउंट आपको नहीं दे रखी तो 850 से ही टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 850। ठीक है, सेल्स अकाउंट स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसको ठीक कर लो। सेल्स अकाउंट 850 ये एंट्री हुई है, हाँ जी यही एंट्री हुई है। अगेन कैसी भी ट्रांजैक्शन हो एक ही मेथड फॉलो करेंगे, उसी से आंसर आपका हर ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पिंकू की। एक एक अकाउंट लेके चलेंगे, पिंकू की। ठीक है, तो पिंकू का आपने देखा कि डेबिट होना चाहिए था 850 से। क्या होना चाहिए था कि भाई ये होना चाहिए था डेबिट 850 से। उसके बाद मैं देखूंगा कि आपने रॉन्ग एंट्री में पिंकू के साथ क्या किया, तो मैंने देखा कि रॉन्ग एंट्री में पिंकू है ही नहीं, रॉन्ग एंट्री में पिंकू है ही नहीं। तो सिंपली मैं अब क्या करूंगा कि भाई मुझे पिंकू को डेबिट करना चाहिए था, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में मैं लिख दूंगा कि पिंकू को डेबिट करना है, पिंकू को डेबिट करना है। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। आपने रॉन्ग एंट्री में पिंकू का अकाउंट को कुछ किया ही नहीं, पिंकू का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 850 से, डेबिट कर दो भाई। आपने नहीं किया तो यहां मैं क्या लिखूंगा, पिंकू का अकाउंट 850 से डेबिट। ये तो आसान हो गया। ठीक है, 850 से आपने क्या कर दिया, डेबिट। ठीक है, पिंकू का तो हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, सेल्स। नेक्स्ट मुझे यहाँ दिख रही है अपनी सेल्स। ठीक है, तो देखो सेल्स के साथ क्या हुआ है कि आपने उसको करना है क्रेडिट 850 से, ये आपको पता है। उसके बाद हम रॉन्ग एंट्री में देखेंगे कि सेल्स के साथ क्या हुआ है। आपने यहाँ पे सेल्स को कर रखा है क्रेडिट 850 से। क्या कर रखा है, क्रेडिट 850 से। आपको पता है रॉन्ग एंट्री को आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो क्रेडिट कर रखा है, मतलब मैं क्या कर दूंगा, डेबिट 850 से। यस और नो। अब देखो 850 क्रेडिट 850 डेबिट, नेट इफेक्ट तो क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब मुझे सेल्स का तो कुछ करना ही नहीं है। और क्यों नहीं करना, आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई करेक्ट एंट्री में सेल्स 850 से क्रेडिट होनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री में आपने उसको 850 से क्रेडिट ही कर रखा है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है। ये आपको साफ साफ दिखा दिया मैंने। ठीक है, इसको हटाओ। अब आते हैं रॉन्ग एंट्री के अकाउंट पे। तो एक अकाउंट हमारा बच गया जो है मीमी। क्या है, मीमी। यस और नो। मीमी को मुझे करेक्ट एंट्री में कुछ नहीं करना था, मीमी को मुझे करेक्ट एंट्री में कुछ भी नहीं करना था। रॉन्ग एंट्री में मैंने 850 से डेबिट कर रखा है। आपको पता है रॉन्ग एंट्री का साइन क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब आपको 850 से क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, पिंकू टू मीमी 850। पिंकू को डेबिट कर दो और मीमी को आप क्या कर दो, क्रेडिट। हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया कि भाई पिंकू को डेबिट करना चाहिए था, तो पिंकू को आपने डेबिट कर दिया। मीमी को आपने डेबिट कर दिया था, होना नहीं चाहिए था, तो आप उसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने क्रेडिट ही किया है, तो उसका तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री, पिंकू को डेबिट 850, मीमी को क्रेडिट 850। समझ में आ रहा है, यस और नो। थोड़ा बहुत भी अगर समझ आना शुरू हो चुका है तो फिफ्थ एग्जाम्पल तक तो 100% क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ओके, सो थर्ड ट्रांजेक्शन आपको दिख रही है। थर्ड ट्रांजेक्शन को देखते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ ₹850 टू पिंकू। तो ये ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी थी, आपने किया क्या, रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। ओके, इसमें मजा आएगा। ठीक है, अच्छा इसको करने से पहले अगर जिन बच्चों ने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ याद दिला दूं कि अभी जो हम एरर्स कर रहे हैं वो एरर्स कौन से हैं कि हम कर रहे हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो जो भी हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन इज बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अगर कुछ बच्चे सोच रहे हो कि भाई सस्पेंस क्यों नहीं आ रहा है या वो सब कुछ नहीं आ रहा, सस्पेंस अकाउंट तभी ओपन होता है जब ट्रायल बैलेंस के बाद आप रेक्टिफाई करते हो। यस और नो। तो अभी हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था फर्स्ट हेडिंग, दैट वाज रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कोई भी, जिसने फर्स्ट क्लास देखी है उनको पता होगा। तो हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल ऑफ ₹850 टू पिंकू। तो यहाँ हम फटाफट से लिखते हैं कि करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मुझे फटाफट से बता दो। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू पिंकू, ये तो मैं आपसे क्या ही पूछूं, आपको पता ही होगा कि भाई पिंकू के अकाउंट को करेंगे डेबिट, पिंकू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पिंकू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 850। यस और नो। तो ये होनी चाहिए थी। ठीक है, अब आते हैं कि भाई आपने कर क्या दी है, मतलब रॉन्ग एंट्री। अब आते हैं हम रॉन्ग एंट्री पे।
अब देखो इसमें आपको क्या लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है कि रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक, आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी भाई। आपको पिंकू टू सेल्स करना चाहिए था, लेकिन आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, परचेज बुक पे आपने क्या किया होगा? परचेज बुक मतलब कि भाई आपने परचेज की एंट्री पास कर दी। आप परचेज बुक में क्या करते हो? परचेज की एंट्री पास करते हो। तो आपने कर क्या दी? परचेज अकाउंट डेबिट। आपने कर दी परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा ठीक है, परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड करी है तो आपने पिंकू को करा होगा क्रेडिट। अब परचेज बुक में क्या करते हो? परचेज बुक में जो भी आपका क्रेडिटर होता है उसको करते हो क्रेडिट, और परचेज को करते हो डेबिट 850 से। आपने ये एंट्री पास कर दी। इसको ठीक कैसे करना है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो, ठीक है। रॉन्ग एंट्री आपकी ये है, करेक्ट एंट्री आपके पास है ही, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट पे आएंगे, पिंकू के अकाउंट पे। अब ध्यान से देखना, ठीक है। पिंकू के अकाउंट में मैंने क्या बोला कि भाई जो भी आपको करना था पहले वो लिखो। आपको डेबिट करना है 850 से, डेबिट करना है 850 से। अब आते हैं कि रॉन्ग एंट्री में पिंकू है क्या? हाँ है, रॉन्ग एंट्री में पिंकू है। क्या हो रखा है? 850 से क्रेडिट हो रखा है। ऑपोजिट कर दूंगा तो इसको कर दूंगा 850 से डेबिट। यस और नो? 850 से डेबिट। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ही डेबिट है। क्या है? दोनों ही डेबिट है। डेबिट 850 से करना है, डेबिट 850 से करना है। इसका मतलब हो गया कि मुझे इसको 1700 से डेबिट करना है। किससे डेबिट करना है? 1700 से। 850 डेबिट जो होना चाहिए था, जो होना चाहिए था 850 डेबिट रॉन्ग एंट्री को नलिफाई करने के लिए। अगर मैंने पिंकू को करा है क्रेडिट 850 से, अगर मुझे इसका इफेक्ट 0 करना है तो मैं क्या करूंगा? पिंकू को कर दूंगा 850 से डेबिट। इन शॉर्ट आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में पिंकू क्या होना चाहिए? 1700 से डेबिट होना चाहिए। आसान है या नहीं है? आसान है, ठीक है। तो ये तो हो गया पिंकू का। किसका हो गया? ये हो गया हमारा पिंकू का। ये आप फटाफट से रफ में वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड अकाउंट हमारा है सेल्स। क्या है? सेल्स। अब देखो फटाफट से देखो, सेल्स 850 है, 850 से क्रेडिट। क्या आपको रॉन्ग एंट्री में कहीं भी सेल्स दिख रही है? नहीं दिख रही। तो मैं क्या करूंगा? आपको पता है जो करेक्ट एंट्री वाला होता है वो तो हम सिंपली कर देंगे क्रेडिट 850। तो सेल्स अकाउंट को आपको क्या करना है? क्रेडिट। मैं साथ साथ रेक्टिफिकेशन एंट्री भी पास कर देता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। अब देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री में हमने पता कर लिया कि पिंकू का अकाउंट होना है डेबिट, है ना। तो सबसे पहले हम पिंकू का अकाउंट तो डेबिट कर दें। इसको यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ मैं। पिंकू का अकाउंट हम क्या कर देंगे? डेबिट। कितने से? 1700 से। पिंकू का अकाउंट हमने 1700 से डेबिट करा। सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था 850 से, आपने नहीं करा तो उसको कर दोगे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट 850 से, 850 से। यस और नो? उसके बाद ये करेक्ट एंट्री वाले अकाउंट तो खत्म हो गए। अब आते हैं हम रॉन्ग एंट्री वाले अकाउंट में। तो सबसे पहले है परचेजेस। क्या है? परचेजेस डेबिट दे रखा है 850 से। परचेजेस आपको डेबिट दे रखा है, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री में परचेजेस था ही नहीं। रॉन्ग एंट्री में डेबिट है 850 से। रॉन्ग एंट्री का साइन तो क्या होता है? ऑपोजिट। तो 850 से होना चाहिए क्रेडिट। क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो अगेन परचेजेस को भी मैं क्या कर दूंगा? 850 से कर दूंगा क्रेडिट। अगर मैंने कोई अकाउंट डेबिट कर दिया, गलत कर दिया, उसको नलिफाई करने के लिए क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा पिंकू का अकाउंट भी हो गया, सेल्स अकाउंट भी हो गया, परचेजेस भी हो गया। आपके सामने आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री है। पिंकू अकाउंट डेबिट 1700 टू सेल्स 850 टू परचेजेस 850। समझ में आ रहा है? यस और नो? इजी है। सिंपली आपको बस अकाउंट वाइज चलना है कि इस अकाउंट का क्या होगा, इस अकाउंट का क्या होगा। फटाफट से फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। देखो ओके, सो फोर्थ ट्रांजेक्शन आपके सामने है, ठीक है। देखो फटाफट से क्या लिखा है। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू रामू फॉर 1700। तो ट्रांजेक्शन क्या है कि आपने एक ओल्ड मशीनरी सेल करी है रामू को 1700 की। आपने क्या किया? वॉज एंटर्ड इन दी सेल्स बुक एज 7100। बहुत सारी गलतियां कर दी। तो सबसे पहले देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? सीई। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओल्ड मशीनरी की सेल की एंट्री करनी है। किसको करिए? रामू को। तो रामू का अकाउंट आप करते डेबिट। रामू को सेल कर दी 1700 की टू मशीनरी अकाउंट। सिंपली बस आपको इतनी ही एंट्री करनी थी, टू मशीनरी अकाउंट 1700। लेकिन नहीं, आपने तो कुछ और ही किया है। देखो आपने क्या किया, यहां मैं लिखता हूं रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री। आपने रॉन्ग एंट्री क्या करी है? देखो ध्यान से देखो, आपने क्या बोला? एंटर्ड इन द सेल्स बुक। आपने सेल्स बुक में एंट्री कर दी।
सेल्स बुक में मतलब सिंपली आपने एक सेल्स की एंट्री करी है। अगर आप सेल्स बुक में एंट्री कर रहे हो मतलब सेल्स की एंट्री कर रहे हो, तो आपने एंट्री क्या करी होगी कि भाई रामू को आपने किया डेबिट अपना डेटर बना के, और आपने क्रेडिट करा सेल्स को। सेल्स बुक में एंट्री करने का मतलब तो यही है, रामू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपने कर दी है। अब हमें ढूंढनी है हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अच्छा जी ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखो एक एक करके अकाउंट देखते हैं कि सबसे पहला अकाउंट है हमारा रामू। सबसे पहला अकाउंट जो है वो है रामू। आपको डेबिट करना चाहिए था 1700 से, डेबिट कर देंगे, लेकिन जब रॉन्ग एंट्री में मैंने चेक किया तो वहां भी डेबिट हो रखा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, अमाउंट भी अलग है। इस क्वेश्चन में आपकी अमाउंट भी अलग है कि रॉन्ग एंट्री में आपने 7100 से एंट्री करी है। लिखा हुआ ना, एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 7100। वाह, एक तो अकाउंट अलग, ऊपर से अमाउंट भी अलग। चलो ठीक है, तो रामू को आपको 1700 से डेबिट करना चाहिए था। आपने देखा रॉन्ग एंट्री में, तो आपने वहां पे रामू को डेबिट कर रखा 7100 से। उल्टा कर दूंगा तो मुझे इसको करना है क्रेडिट 7100 से। अगेन यहाँ पे एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो मैं देखूंगा कि अमाउंट किसका बड़ा है, क्रेडिट का, तो मेरा नेट में क्रेडिट ही आएगा। 7100 को जब मैं माइनस करूंगा 1700 से तो मेरा आएगा 5400। तो इसका मतलब मुझे रामू के अकाउंट को करना है क्रेडिट, कितने से, 5400 से। तो देरी किस बात की है, रामू के अकाउंट को कर दो क्रेडिट 5400 से, तो रामू तो हो गया ठीक, हाँ या ना। और सिंपल सी बात है, देखो आपने इसको डेबिट किया था 7100 से, इसको नलीफाई करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्रेडिट 7100, और रामू को आपको 1700 से डेबिट करना चाहिए, तो डेबिट कर दिया, नेट इफेक्ट आ गया क्रेडिट 5400। समझ में आता है। चलो रामू जी का तो हो गया। अब यहाँ पे है टू मशीनरी, मतलब आपको मशीनरी को करना है क्रेडिट 1700 से। क्या मशीनरी का अकाउंट रॉन्ग एंट्री में है, नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं मशीनरी को कर दूंगा क्रेडिट टू मशीनरी 1700 से। कितने से, 1700 से, तो मशीनरी भी हो गई। तो रामू का अकाउंट हो गया, मशीनरी का अकाउंट हो गया। ठीक है, चाहो तो अपने लिए कट भी कर सकते हो कि रामू भी हो गया, मशीनरी भी हो गया, और ये रामू भी हो गया। बचा सिर्फ सेल्स। क्या बचा, सिर्फ सेल्स। ठीक है, अब सेल्स है रॉन्ग एंट्री में, क्रेडिट 7100। इसको ठीक करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट करूंगा 7100 से, हाँ या ना। अगर आपने सेल्स कर रखी है रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट, उसको ठीक करने के लिए आप करोगे डेबिट, तो सेल्स अकाउंट आप कर दोगे डेबिट 7100 से। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री तैयार है। मुश्किल है क्या, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हाँ या ना। बहुत सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको ये मेथड सच में बहुत आसान लगा या कुछ कंफ्यूजन है। कोई भी डाउट होगा मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर एड्रेस करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारी लास्ट एंट्री, 5th देखते हैं एक बार, और आप उसको करना खुद से। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हो, आराम से खुद से सॉल्व करना कि हाँ क्या मुझे ये मेथड समझ में आ गया है या नहीं। तो 5th एंट्री देखो। ओके, सो जो 5th ट्रांजिशन है ना, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, आपकी बुक में है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। देखो लिखा क्या हुआ है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी उन्होंने बेकार दे रखी है, वैसे तो आसान है। बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹5000, आपके लिए कोई बिल रिसीवेबल है 5000 का, एक्सेप्टेड बाय मीमी। तो मीमी आपकी कौन होगी, कोई डेटर होंगे। ठीक है, मीमी डेटर है, उन्होंने बिल एक्सेप्ट करके आपको दिया, तो आपके लिए क्या है, वो बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो ये आपकी होगी करेक्ट एंट्री। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले करेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। जो मेरी करेक्ट एंट्री है उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बिल्स रिसीवेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय मीमी, तो मैं क्या करूँगा, बिल्स रिसीवेबल को रिकॉर्ड करूँगा। ये ट्रांजेक्शन तो आप अभी कर करके ही आए हो। बिल रिसीवेबल आपने रिकॉर्ड किया कितने से, 5000 से, और मीमी का अकाउंट आपने कर दिया क्रेडिट, जो आपकी डेटर थी 5000 से। ये है हमारी करेक्ट एंट्री। ठीक है, अब देखो कि आपने क्या कर दिया, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू मीमी फॉर 6000। जरा इसको ध्यान से पढ़ो, आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू मीमी, मतलब आपने ये रिकॉर्ड किया कि आपने मीमी को एक्सेप्टेंस दी है। तो इन शॉर्ट आपने रिकॉर्ड करा उसको बिल्स पेएबल। उसने क्या बोला है, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू मीमी। आपने ये रिकॉर्ड करा कि भाई मैंने मीमी को एक्सेप्टेंस दी है। अरे ऐसा थोड़ी हुआ है, हाँ या ना। आपको तो एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है, मीमी ने आपको एक्सेप्टेंस दी थी, लेकिन आपने ये रिकॉर्ड किया कि आपने मीमी को एक्सेप्टेंस दी है। तो आपने अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया होगा, बिल्स पेएबल।
अगर आप किसी को एक्सेप्टेंस देते हो तो आप क्या रिकॉर्ड करते हो, याद करो ड्रॉई क्या रिकॉर्ड करता है, बिल्स पेबल, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री तो आपने बहुत ज़्यादा रॉन्ग कर दी। देखो ध्यान से, आपने रिकॉर्ड किया एक्सेप्टेंस गिवन टू मीमी, बिल्स पेबल की एंट्री क्या होती है, मीमी को आप डेबिट करते हो 6000 से और बिल्स पेबल आप रिकॉर्ड कर लेते हो। तो ये रिकॉर्ड करा आपने, अरे बाबा, बिल्स पेबल 6000 से। अच्छा जी ठीक है, इसको भी ठीक कर देंगे। अब हमें सब कुछ ठीक करना आता है, तो दिस विल बी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब ध्यान से देखो, एक एक करके अकाउंट उठाएंगे। सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल, BR का क्या होता है जरा देखो। आपको इसको डेबिट करना है 5000 से, यस और नो। रॉन्ग एंट्री में BR तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली BR को डेबिट कर दूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने से, 5000 से। 5000 से एक चीज़ तो ये हो गई, चलो ठीक है। तो मेरा BR तो हो गया, इसको अगर आप थोड़ा कट करना चाहो तो कर सकते हो। अब आते हैं मीमी पे, किस पे आते हैं, मीमी पे आते हैं ज़रा, कि मीमी के साथ क्या हुआ है, ठीक है। मीमी को आपको करना है क्रेडिट, कितने से, 5000 से। मीमी को मुझे 5000 से क्रेडिट करना है। रॉन्ग एंट्री में भी मीमी का अकाउंट है, लेकिन आपने कर रखा है डेबिट 6000 से। मीमी का अकाउंट आपने 6000 से डेबिट करा रॉन्ग एंट्री में, ऑपोजिट करोगे, उल्टा करोगे तो आप करोगे उसको क्रेडिट 6000 से, हाँ या ना। ये तो सिंपल हो गया, दोनों ही क्रेडिट है, दोनों को ऐड किया तो आपको मीमी का अकाउंट 11000 से क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। आई होप अभी तक आपको ये मेथड समझ में आ चुका होगा, राइट। BR अकाउंट डेबिट, अब क्या करोगे, मीमी का अकाउंट आप कर दोगे क्रेडिट 11000 से। तो मेरा मीमी का अकाउंट जो था वो भी हो गया, मीमी भी खत्म, ठीक है। अब बचा एक अकाउंट बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल आपको साफ साफ दिख रहा है कि रॉन्ग एंट्री में आपने कर रखा है क्रेडिट, तो क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, डेबिट होना चाहिए 6000 से। तो बिल्स पेबल अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, BP अकाउंट डेबिट, कितने से, 6000 से। आपकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5000 से, क्योंकि आपको बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्ड करना था, 5000 से कर दिया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 6000 से, क्योंकि आपने एक बिल्स पेबल रिकॉर्ड किया था, उसको किया था क्रेडिट, कैंसिल आउट करना है, उसका इफेक्ट नलिफाई करना है, क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, उसका अकाउंट खत्म हो गया। मीमी का अकाउंट आपने किया क्रेडिट 11000 से, क्यों, क्योंकि एक तो 5000 से आपको रिकॉर्ड करना था, मतलब क्रेडिट, और आपने 6000 से डेबिट कर रखा था, उसको नलिफाई करने के लिए भी आपको 6000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, 11000 से आपको करना होगा क्रेडिट। आई होप आपको इस मेथड का थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हाँ ऐसे करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट किया अपना 2 साइडेड एरर्स, और 2 साइडेड एरर्स में हमने पहला एरर कर लिया, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अगर रिकॉर्डिंग के टाइम पे एरर होती है, ये वाला हमने एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कर लिया है। ये तीनों भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम 2 कर देंगे, ये वाला और ये वाला नेक्स्ट क्लास में, और ये उसके बाद वाली क्लास के लिए। तो हमें मैक्सिमम 5-6 क्लासेस और लगेंगी और हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी हमारा रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी जरूरी क्या है कि आप इसको अच्छे से समझो। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।